हेलो। हेलो, प्रेम भैया बोल रहे हैं? बोल रहे हैं? प्रेम भैया, आपका मदद का हमको बहुत जरूरत था। हम सुने हैं कि आपका पहुंच बहुत ऊपर तक है भैया। पहुंच ऊपर तक है तो क्या, कौन बोल रहे हो, नाम बताओ। भैया देखिए, आप हमको नहीं चीनेंगे, हम आपको पहचानते क्योंकि ये आपका बड़प्पन है। आप हमको चीनेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है ना सर। हम लोग छोटप्पन आदमी, हमारा नाम छोटन साव। कौन सी तुम बड़प्पन छोटप्पन की हो? नाम क्या क्या नाम बताया? भैया हमको एक मदद का जरूरत था और हमको मालूम है कि आपका पहुंच बहुत ऊपर तक है, तो आप जो है अपना ऊपर तक जो पहुंच है उससे हमारा मदद कर सकेंगे भैया। तो ये पहुंच ऊपर तक है, पहुंच ऊपर, तुम क्या बोलना क्या चाहता है साला? भैया मदद चाहिए था। मदद चाहिए तो क्या क्या मदद चाहिए, बोलो। मदद भैया, आप ऐसा बड़प्पन है आपका कि आप हम मदद कर पाएंगे। बार बार बड़प्पन है, छोटप्पन है, पहुंच ऊपर तक जला रहे हो साला तुम लोग। काम बताओगे? ये भी आपका बड़प्पन है भैया। अगर कुछ जल रहा आपका तो बड़प्पन है। मत करो साला। सुनिए भैया, हम आपको बता रहे भैया, हम जहाँ रहते हैं ना, हमारे घर के ठीक ऊपर में एक आदमी रहता है ना, तो उसका गमला से पानी चूता है। हम 5-6 बार जाके उसको बोल चुके हैं, लेकिन वो हम लोग जैसा जाके उसको मना करेंगे। यही काम बचा है जीवन में साला। किए हुए तब से बड़प्पन है, छोटप्पन है, लहसुन है, किए हुए साला मजाक बना के छोड़ दिया साला। कौन है तो बेटी? भैया सुनिए ना भैया, आपका पहुंच बहुत ऊपर तक करवा। मेरा पहुंच ऊपर तक साला तुम हमसे। भैया ये भी आपका बड़प्पन है। मेरा बड़प्पन कौन है बेटी? पागल साला। भैया हेलो। हाँ, प्रेम भैया बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रेम भैया, आप नहीं पहचानेंगे मुझे। हम लोग का मुंबई में एक प्रोडक्शन हाउस है, हम फिल्में बनाते हैं और हम रियल लाइफ इवेंट्स पर फिल्म बना रहे हैं। हमें एक रियल कैरेक्टर चाहिए जो जिसमें दम हो, खम हो। फिल्म है कि वेब सीरीज टाइप का कुछ है? नहीं, फिल्म है। अच्छा। और सर, हमें आप के बारे में पता चला है, आप बहुत ही दबंग टाइप के इंसान है, बहुत सॉलिड है आपकी पर्सनालिटी। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें क्योंकि आपकी पहुंच भी बहुत ऊपर तक है। तो क्या करना है, बोलिए। सर, मैं अभी ये कहानी क्या है उसके लिए अपने डायरेक्टर को फोन दे रहा हूँ, वो आपको समझाएंगे पूरी बात। जी सर, हमारी फिल्म का नाम है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार। ये हमारी फिल्म का नाम है। कौन साहब बोल रहे हैं? हमारा नाम ओपी मेहरा। अच्छा, मेहरा जी, नमस्कार, बोलिए। तो हमारी फिल्म जो है उसका नाम हमने रखा है बड़प्पन छोटप्पन। ये क्या नाम रखे हैं? बड़प्पन छोटप्पन। बड़प्पन छोटप्पन जी, ये एक बड़े शहर के और एक छोटे शहर के लड़के की कहानी है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि आप ऊपर एक घर है उसमें जाते हैं, ठीक है। वहां जाकर के उनको कहते हैं हटा 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 गमला। तुम लोग हमको लगता है रे साला। तब वो आदमी तुम लोग साला गैंग बनाए हुए हैं। क्या लुकी है तुम लोग? अभी थोड़ा पहले करा कि से पानी गिरा, जाके मना करे। तुमको मालूम है हम कौन है रे साला? बड़ा अपना पानी खराब करके रखा है। बड़प्पन छोटप्पन। सुन, मेरा बड़प्पन है, छोटप्पन मेरा डाल देंगे साला, बंदूक गोली चला देंगे। ये देखिए भैया, ये तो आपका बड़प्पन है। मेरा लहसुन है। कहा जाओ ना, क्या मरुआ पोतेंगे उसमें, हम धनिया पोतेंगे। पागल साला। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। मुर्गा बनाने के कौन दिया है आपको मेरा नंबर? पिंटुआ दिया था ना नंबर। एक बड़प्पन दिया है। बड़प्पन दिया है। मजाक बना के छोड़ दिया साला। छोड़ेगा नहीं, पिंटुआ का तो आप देखिएगा ना। ये भैया आपका बड़प्पन है। पिंटुआ का फाड़ देंगे। मैम, ओह माय गॉड। भाई हेलो, राहुल बात कर रहे हैं? राहुल बात कर रहा हूँ भाई। दवाई लिखिए आप। किस चीज? दवाई लिखिए आप डायबिटीज की। भाई कौन बात कर रहा है? मैं डॉक्टर बात कर रहा हूँ। आपको डायबिटीज की दवाई मुझे देनी है, प्रेस्क्राइब करनी है। फटाफट आप जरा से लिख लीजिए, इट विल हेल्प यू। डॉक्टर साहब, आपका पेशेंट कोई और होगा। एक मिनट, मैं राहुल ठीक ही बात कर रहा हूँ। मैं राहुल से बात कर रहा हूँ ना, है ना? तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप दवाई का नाम लिख लीजिए क्योंकि आपको पेशाब की दिक्कत है। डॉक्टर साहब, मुझे पेशाब की कोई दिक्कत नहीं है। आपको पेशाब की बहुत दिक्कत है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको शायद समझ में ना आ रहा होगा। डॉक्टर साहब, मुझे पेशाब, देखिए 4 दफा ऐसे केसेस आए कि आप अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए और चारों दफा ऐसा हुआ है कि जब बिल आया ना तो आप पेशाब करने चले गए। तो आपको हुई ना पेशाब की दिक्कत।
बिल में मैं नहीं जा रहा हूं, आपने बिल पेमेंट नहीं किया, दैट इज ओके, लेकिन एन बिल आते वक्त आपको पेशाब लग जाता है, तो मैं उसी की दवाई आपको देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब आप बोल कौन रहे हो, मेरा क्यों काट रहे हो भाई? मुझे पेशाब की कोई दिक्कत नहीं है, पेशाब की दिक्कत आपको नहीं। देखिए आप ही को है, बिल आने के टाइम अगर इंसान बाथरूम चला जाए तो उसको और क्या बोलेंगे बताइए? अबे बात कौन कर रहा है? ये धनिया बीज दूंगा, डायबिटीज की दिक्कत तुझे होगी, मुझे नहीं है। तेरी में डाल दूंगा, डायबिटीज तुझे हो जाएगी, मुझे नहीं होगी। चल मैं फोन कर। हेलो, नमस्कार, मैं राहुल जी से बात कर रही हूँ। जी राहुल बात कर रहा हूँ। मैं विपाली बात कर रही हूँ सर, फूड लोन डिपार्टमेंट से। दीपाली कौन? विपाली पासवान। मैं आपको जानता हूँ? नहीं, आप मुझे जानते नहीं है, लेकिन आपके नाम पर फूड लोन डिपार्टमेंट से एक लोन सैंक्शन हुआ है, इसलिए मैंने यानी कि विपाली पासवान क्रम संख्या 78934510/2 ने कॉल किया है सर आपको। मैंने तो ऐसा कोई लोन के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। नहीं सर, देखिए अमूमन ऐसा हुआ है कि हमारे क्षेत्र में पाया गया है कि हमने देखा है सर कि आप अपने दोस्तों के साथ जब खाना खाने जाते हैं, जब बिल आता है तो आप पेशाब करने चले जाते हैं, बिल पेमेंट नहीं करते हैं। तो सरकार की तरफ से सर आपको फूड लोन डिपार्टमेंट की तरफ से फूड लोन दिया जा रहा है। मैं विपाली पासवान 78654332/10। आप बोल कौन रहे हो भाई? विपाली बोल रही हूँ सर। आप दीपाली नहीं लग रहे हो, आप मेरा लग तो मेरे घर पे एलपीजी सिलेंडर भी ना रहा है सर, तो मैं थोड़ी ना बोलूंगी। की प्रॉब्लम तुझे हो। नारायण 2020 में मैं बनाने के लिए मिला था, साले डॉक्टर बन गया नंदन, तेरी मार दूंगा। तेरे फैमिली में होंगे डायबिटीज के पेशेंट जिनका पेशाब क्लियर नहीं आता होगा। फोन का एक्सक्यूज मी, आपका नाम सन्नी देओल भी है क्या? बीच बीच में ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं आप? सर मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, राहुल भाई, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहा था मैं। कौन? प्रवीण फ्रॉम रेड एफएम, मुर्गा बना रहा था भाई। मैं ही मिला था आपके फ्रेंड राज के भाई एक बात बता यार, कहाँ से आया ये टैलेंट? मतलब कैसे चले जाते हो यार बाथरूम? मतलब संकोच शर्म वरम बिल्कुल नहीं आती क्या भाई? आपके भी दोस्त होंगे जो बिल पेमेंट के टाइम पे कहीं भाग जाते हैं। टैग करो उनको। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, आप गए थे क्या कुछ दिन पहले? एंड यू आर अ फोटोग्राफर, राइट? यस। There is a complaint which has been filed against you. What complaint? I am calling from the police station. Police station. Yeah, tell me what complaint? आपने जो तस्वीरें ली है उनमें वहां की कुछ लोकल लोग हैं, उनकी भी तस्वीर आ गई है साथ में, एंड they have an objection. तस्वीर में लोकल लोग आ गए? जी, आपकी तस्वीर में कुछ लोकल लोगों की तस्वीर भी आई है। I don't think so. हो भी सकता है, ऐसा है, एंड मतलब यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो हमारे साथ में है, वो आपसे बातचीत करना चाहते थे। हाँ दीजिए। I'll just transfer the phone to them. Okay. Hello. क्या बोल रहे ये? हाँ सर, ये I'll tell you, ये अपनी बात नहीं समझा सकते हैं, इसलिए हमने एक इंटरप्रेटर रखी है, वो इंटरप्रेटर इनकी बात आपको समझाएगी। मैम बताइए क्या बोल रहे हैं ये? हेलो। हाँ, आपने इनकी वाइफ की ली है, ये कहना चाह रहे हैं। क्या? ये कहना चाह रहे हैं कि आपने इनकी वाइफ की ली है। क्या बकवास करिए आप? तस्वीरें ली है, ये कह रहे हैं। आप ये कैसे बात कर रही है यार? हाँ, ये कैसे बात कर रही है? ये कौन है? ना? ये इंटरप्रेटर है सर,
बहुत सारी बातें। और क्या कंप्लेंट थी आपकी? क्या बकवास हो रही है ये कहना चाह रहे हैं कि इनको पहले आप ठीक से बात कीजिए। बहुत जोर से पॉटी लगी है। क्या मजाक है? भट और भट से ये मजाक हो रहा है क्या? इतनी सीरियस बात है, दिक्कत हो गई, परेशानी में, यार आपको मजाक लग रहा है? बताइए आपकी दिक्कत। क्या बात कर रहे हो? बस बात करते करते यही हो गया। बहुत काम है मेरा, प्लीज मजाक बंद करो। इतनी सीरियस। हेलो जी, इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और आप ऐसे बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मजाक बंद करो। आप बताइए एक बार, लास्ट टाइम। हो गया, बस साबुन चाहिए। मैडम आप जो कोई भी हो, ये मजाक बंद कीजिए। मेरे पास बहुत काम है, मैं रख रहा हूँ अभी। मैं तो सिर्फ इंटरप्रेट कर रही हूँ, मेरा नहीं इनका हो गया है। क्या बकवास लोग हैं। हेलो। हाँ, वो लड़की कुछ कहना चाह रही थी आपसे सर। आपने ऐसे फोन रख दिया, ये कोई मतलब हुआ? समझ में आई आपको बात? जज्बातों तक पहुंची है ये बात। भाई साहब देखिए, हम 1 मिनट पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आपके ऊपर में केस है और आपको ऐसे मजाक लग रहा है। ये कौन है अभी? ये वो जो इंटरप्रेट कर रही थी ना सर पहले, इंटरप्रेटर। वो एक बार दोबारा बोलिए अपनी दिक्कत। 1 मिनट सर, इनकी बात जो पहले आलू ऐसे बात कर रहे थे वो समझाएंगे सर, बताइए। ये एक्चुअली बोलना चाहते हैं कि इनका जो दुख है तो उसके लिए वो बहुत दुखी है। आप तो बोल रहे थे ये बात नहीं कर सकते हैं। इंटरप्रेटर तो कोई और था। अब ये कौन है? ये वही है, ऐसे जो कर रहे थे वही है। एक्चुअली ये अपनी बात दूसरों को नहीं समझा सकते, लेकिन दूसरों की बात अपनी भाषा में समझा सकते हैं सर। ये वही कर रहे थे, आपको बता रहे थे इंटरप्रेटर की बात। भैया आप कौन है? आप बहुत मजाक करते हैं। मेरा बहुत काम है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। मेरे साथ औरित्र और मलिका, हम लोग मुर्गा बना रहे थे। कुछ कहना आपको लोगों को? फिर से होगा। आई लव यू बॉबे। हेलो नितिन जी। जी हाय नितिन, आई एम कॉलिंग फ्रॉम picnic-karalo-mojmaralo.com। कहाँ से? picnic-karalo-mojmaralo.com। पिकनिक बना लो तो ठीक है। नहीं, क्या है? picnic-karalo-mojmaralo.com। ये मौज करा लो से ना मुझे कुछ घबराहट हो रही है। So we've been into existence for the last 28 years और पिछले 28 सालों में हमने 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को मौज मरवाई है। एंड रिपीट कस्टमर्स भी है सर। ये 4.5 में से कम 2 लाख लोग ऐसे जो हर साल, ठीक है ना, मौज मारते हैं हमारे साथ में। भाई आपके मौज से ना घबराहट हो रही है मेरे को सर। आई नो सर, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं है जैसा। नहीं भाई नहीं। भाई दिन बना दिया। ये बड़ा मैं नहीं जाना चाहता। थैंक यू।
सर एक बार ट्राई करके देख लो सर, बार बार आओगे सर आप मौज मारने? बात सुन के ही घबराहट हो रही है ना भाई ना। हेलो हेलो सर। जी सर एक हेल्प के लिए आपको फोन किया था। वी अर्जेंटली नीड योर हेल्प सर, प्लीज हेल्प कर दीजिए। हेलो सर, एक्चुअली हम 8 सहेलियां हैं और हम लोग एक पिकनिक मनाने जा रहे हैं फ्रॉम picnic.mojmaralo.com। तो सर फ्रॉम देयर यू नो दे हैव अ बस जिसमें सारे टिकट्स बुक हो चुके हैं, हम लोग ले लिए हैं, सिर्फ एक टिकट बाकी है सर। और वहां पे वी नीड अ पार्टनर टू फिल अप दैट स्पेस, यू नो दैट टिकट एंड दैट चेयर। तो प्लीज 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 जॉइन अस सर। हम 8 सहेलियां और आप। 8 सहेलियां पहले भी गए थे हम, बहुत मजा आया सर। जी जी प्लीज कम प्लीज सर, प्लीज हमें ज्वाइन कर लीजिए, इट विल बी सो मच फन। Please join now. Please join. You know, we just need a partner. और हम सब मिलके मौज। सब प्लीज सर। ठीक है। I'll come. हाँ आप आएंगे? ठीक है, हम 8 सहेलियां और हमारे बॉयफ्रेंड्स और उसके साथ मेरा भाई भी है। भाई का तो पार्टनर नहीं है, तो पार्टनर मिल जाएगा उसको। Yo man, what's up? Me and you in this wonderful world. अबे के ये मौज मरा लो जो तुम कर रहे थे ना पहले, मौजा ही मौजा कराने के चक्करों में है और मैं नहीं आ रहा तुम्हारी पिकनिक में, बता रहा हूँ तुम। सर मौज आएंगे सर, मौजा ही मौजा। तुम्हारे मौज की ऐसी की तैसी, तुम्हारे कुछ और चक्करों में हो तुम लोग। तुम्हारा सर पिकनिक करा लो, मौज मरा लो सर हमारे साथ सर एक बार। ना पिकनिक जाएंगे ना मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ। नितिन भाई रेड FM 93.5 से मुर्गा बनाने के लिए कॉल किया था आपके फ्रेंड सर। मौज मरा ली भाई, मौज मरा ली। आपका भी कोई दोस्त है जो बहुत मौज मारता है तो उसको टैग कीजिएगा वीडियो पे। थैंक यू सो मच। रेड FM विशेस यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। হ্যালো 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 হ্যালো, আপনি রনির বাবা বলছেন? হ্যাঁ বলছি, আপনি? আমি রনির টিচার বলছি। ও হ্যালো ম্যাম, হ্যালো বলুন। হ্যালো, ভালো আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি। হ্যাপি নিউ ইয়ার। হ্যাপি নিউ ইয়ার। বলছি যে আপনি এই যে সবসময় চলে আসেন আমি যখন রনিকে পড়াতে বসি, তাতে আমার খুব ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে। মানে বুঝলাম না ঠিক, মানে আমি ওই আসলে ঘরে একটু হ্যাঁ ওই একটু আধটু আপনি ওই ঘরে যাই করতে আসেন যখন আমি রনিকে পড়াতে বসি, আমার খুব ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে। মানে হঠাৎ করে আমি দেখি যে আপনি এরকম একটা ওয়েল বেল্ট চেহারা নিয়ে শর্টস আর এক্সারসাইজ করছেন, তো আমার খুব কনসেন্ট্রেশনের প্রবলেম হচ্ছে। You know, you were sweating and you were exercising and you know doing push-ups. তারপরে আমি রনিকে ফটোসিনথেসিসের জায়গায় ফটোগ্রাফি পড়িয়ে ফেলেছি। না মানে এক্সারসাইজ ইজ মাই প্যাশন, তো ওই আর কি মানে। কিন্তু আপনি যদি এক্সারসাইজটা আমার চোখের সামনেই করেন যখন আমি ওকে পড়াচ্ছি, আই এম ফেইলিং অ্যাজ আ টিচার, ইউ নো। ও আচ্ছা নো, আইল চেঞ্জ দ্য টাইমিং। তো আপনি দুদিন এলেন না কেন? আমি তো দুবেলা ভাতও খেলাম না আপনি এলেন না বলে। হে মা, না আপনি এরকম বলবেন না। আমি মানে আপনি কোথায় খেতে যেতে চান বলুন, আমি নিয়ে যাব আপনাকে। নিজের বউকে কখনো খাইয়েছেন রেস্টুরেন্টে? হ্যাঁ, কেটা? হ্যালো? না এখানে কেউ নেই, ইট ইজ জাস্ট ইউ এন্ড মি। একটা ভয়েস শুনতে পেলাম, তো আপনি বলুন কোথায় খেতে যেতে চান। নিয়ে মানে আপনি আমাকে খেতে নিয়ে খাওয়াতে, দেখুন আমি ঠিক করে কথাই না, এত নার্ভাস হয়ে যাই আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে গেলে। না ম্যাম, নার্ভাস হবেন না। আপনি খাওয়াতে নিয়ে যাবেন আমাকে? হ্যাঁ শিওর। না কিন্তু আমি না রেস্টুরেন্টে খেতে যেতে চাই না। তাহলে কোথায় যেতে চান? আমি কোথাও একটু যেতে চাই দূরে এই শহর থেকে, সমুদ্র, হাওয়া, গাছপালা,
বালি ওরকম কোনো জায়গায়। ও হ্যাঁ, যেতেই পারি। I'll drive you to the place. হাওয়া বইবে শন শন করে, একবার বাঁ দিক একবার ডান দিক, আর আমি আমার বুড়ো আঙুল দিয়ে বালিতে হাত সাইন আঁকবো। ও বাবা, so nice. কবে যাবেন বলুন না। আপনি কি আমার জন্য ওখানে যখন হাওয়া বইবে আর আমি যখন বালিতে আঁকি বুকি কাটবো, আপনি কি আমার জন্য একটা গান গাইতে পারবেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই গাইবো। আমি খুব ভালো গান গাইতে পারি। তো আমি বলছিলাম, আপনি কোথায় যাবেন? মন্দারমণি না তালসারি? बीवी के लिए लास्ट कब गाना गाया है? হ্যাঁ, হ্যালো, দীঘা। এটাকে কে? আমি তো শুধু কথা বলছি, আপনার দেখুন আমার দিকে কোনো মন নেই, খালি বলছি যে দীঘা গেলে ভালো হয় না? সেই ছোট্টবেলায় গেছিলাম, তারপরে তো আর যাওয়াই হয়নি বড়। হ্যাঁ, দীঘা যাবো। যাবেন তো? হ্যাঁ, কখন যাব বলুন? আপনি বলুন কখন যাবেন। আমি তাহলে আর্লি মর্নিং চলে আসবো গাড়িটা নিয়ে, তো উই ক্যান গো ফর আ ড্রাইভ। ঠিক আছে দাদা, তাহলে আমরা হোটেলে বুকিং করে দিচ্ছি। ওল্ড দীঘাতে আমাদের হোটেল আছে, হোটেলের নাম ম্যাডাম চলে গেল। ম্যাডামকে আমরা ব্যবহার করি হোটেলের রুম বুক করার জন্য। আপনি এখন ফেসে গেছেন। এই অডিওটা আপনার বউকে পাঠিয়ে দেবো যদি আপনি হোটেল রুম বুকিং না করেন। না, আপনি আসবেন তো হোটেলে, বুকিং করবেন তো? হ্যাঁ, বুকিং তো করতেই হবে। ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলবেন? হ্যাঁ, ম্যাডামের সাথে, মানে হ্যালো। ए दादा सुनिए, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। मेरे साथ में स्वस्तिका है, हम दोनों मिलकर के आपका मुर्गा बना रहे थे। हेलो जी। You are Swastika? I think I am. দাদা আসবেন ওল্ড দীঘা হোটেল করে? আরে দাদা প্রবীণ, আপনার मतलब